स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हमको कहते सुपरमैन, ऑन कर लो हैंडी कैम। ये गाना तो हम सभी ने बहुत अच्छे से सुना है। तो यहाँ पे जो एक वर्ड यूज किया गया है सुपरमैन, वो सुपरमैन कौन है? और अगर सुपरमैन है भी तो फिर हैंडी कैम को ऑन करने की क्या ज़रूरत है? ऐसा क्या स्पेशल है उसमें, ऐसा क्या सुपर है उसमें जो बाकियों से अलग है कि हमें हैंडी कैम को यूज़ करना पड़ेगा ताकि हम रिकॉर्ड कर लें, ताकि हम उसकी इम्पोर्टेंस को समझें, उसको चेरिश करें? ऐसा क्या है उसमें? आज के इस क्लास में जो कि टॉपिक है हमारा अरविंद घोष, जो कि हमारे कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसोफर हैं, जिनका नाम है श्री अरविंद घोष, जिनको औरबिंदो भी कहा जाता है। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज सौरभ गुप्ता एंड आई टीच फिलोसॉफी ऑप्शनल लाइव ऑन स्टडी IQ IAS। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं औरबिंदो की फिलोसॉफी को, जिसमें हम एक इम्पॉर्टेंट रोल देखने वाले हैं सुपरमैन का, जिसको सुपर ह्यूमन भी कहा जाता है। आज हम यही समझने वाले हैं कि सुपर ह्यूमन क्या है, जिसको सुपरमैन कहा जाता है। वो सुपरमैन है क्या आखिर? इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सुपरमैन श्री अरविंद की फिलोसॉफी में? अगर हम बात करते हैं औरबिंदो की फिलोसॉफी में, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? क्या हम सुपरमैन नहीं हैं? क्या हम सुपरमैन बनने वाले हैं? क्या हम सभी सुपरमैन बन जाएंगे, या फिर हम में से कुछ सुपरमैन अभी भी हैं, या फिर हम में से कुछ सुपरमैन बन पाएंगे लेकिन कुछ नहीं बन पाएंगे, कुछ रह जाएंगे? या फिर हम सभी का होलिस्टिक कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा जिसमें हम सारे के सारे सुपरमैन बन जाएंगे? जैसे हम मैटर से मैन बने, आगे हम चल के सुपरमैन बन जाएंगे। तो वो क्या प्रोसेस क्या है, होता क्या है सुपरमैन, क्यों बनना है? क्या सच में हम सुपरमैन बनकर ही रहेंगे? कुछ ऐसा है। आज के इस सेशन में हम इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करने वाले हैं। यूपीएससी CSE का जो फिलोसॉफी ऑप्शनल का सिलेबस है, उसमें जो आपका इंडियन का पार्ट है, इंडियन फिलोसॉफी, हिस्ट्री एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसॉफी, जिसमें हमारा इंडियन वाला पार्ट आता है, पेपर 1 का सेकेंड पार्ट, दैट इज इंडियन फिलोसॉफी। तो उसमें हमारा जो टॉपिक है दैट इज श्री अरविंद घोष, औरबिंदो। हमारे कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसोफर में एक ही फिलोसोफर है और बाकी सारे हमारे जितने भी स्कूल्स ऑफ थॉट थे वो इंडियन स्कूल्स ऑफ थॉट थे, जिसमें 3 हमारे हिटोडॉक्स और अथीस स्कूल ऑफ थॉट हैं, जैसे कि चारवाक, जैनिज्म और बुद्धिज्म। उसके अलावा हमारे जो 6 दर्शन थे वो षट दर्शन के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था न्याय, वैशेषिक, सांख्य योग और मीमांसा, वेदांत। ये 6 स्कूल्स ऑफ थॉट हमने पढ़े थे। आज हमारी ये लास्ट यूनिट है, जिस यूनिट के साथ में हमारा जो इंडियन फिलोसॉफी का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ये पूरी सीरीज में कंप्लीट करूंगा, तो ये सीरीज जो है हमारी औरबिंदो की आज की यूनिट के साथ में हमारी कंप्लीट हो जाएगी, जो कि इंडियन वाला पार्ट है। स्टार्ट किया था मैंने चारवाक से, और औरबिंदो के साथ में ये जो सीरीज है हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट होगा दैट विल बी फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन। अगली जो आपके पास वीडियो आएगी, अगला जो लेक्चर होगा वो होगा लेक्चर 1 ऑफ फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं नोशन ऑफ गॉड। तो आज के इस सेशन में हम ये समझेंगे कि यूपीएससी के सिलेबस में श्री अरविंद घोष की कौन कौन सी यूनिट्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे दे रखे हैं तीनों टॉपिक। सबसे पहले आता है इन्वोल्यूशन, फिर आता है एवोल्यूशन, उसके बाद में आता है इंटीग्रल योगा। इन 3 चीजों को पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे सुपरमैन तो कहीं भी नहीं है। सुपरमैन आएगा जब हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन और इन्वोल्यूशन, तो वहां पे हमें सुपरमैन की जरूरत पड़ेगी। जब हम बात करते हैं इंटीग्रल योगा की, तो सुपरमैन के बिना हम इंटीग्रल योगा को भी नहीं समझ सकते। तो सुपरमैन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आएगा ही आएगा। इट इज इनएविटेबल, जिसको टाला नहीं जा सकता। श्री अरविंद घोष ऐसा कहते हैं। कैसे नहीं टाला जा सकता? ऐसा क्या है उसमें स्पेशल, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। फिलॉसफी से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरीज होती है फिलॉसफी ऑप्शनल से रिलेटेड, जो कि यूपीएससी के लिए है, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिलॉसफी से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे ये टेलीग्राम की और इंस्टाग्राम की सेम आईडीज़ हैं, गुप्ता सौरभ BLY1। आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी अगर आपके डाउट्स होते हैं तो। अब अगर हम आगे बात करते हैं, हमारा जो लाइव बैच है फिलॉसफी ऑप्शनल का वो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिलते हैं, जिसमें हमारे 12 टेस्ट रहते हैं। 12 टेस्ट में हमारे 8 सेक्शनल टेस्ट रहते हैं और 4 फुल लेंथ टेस्ट रहते हैं।
इसके जो एडमिशन हैं वो स्टार्ट हो चुके थे और एडमिशन इसके क्लोज हो जाएंगे 15 फरवरी को। तो अभी एडमिशन जो है वो चालू है और आप इनरोलमेंट ले सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम पे। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं SG Live तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है और ये इसकी जो फीस है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, वो रह जाती है फिर 15,999 में। इसमें आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ टेस्ट सीरीज मिलते हैं जिसमें हमारी जो क्लासेस है वो डेली 1 to 4 रहती हैं। मंडे टू सैटरडे आपकी 3 घंटे की डेली क्लास होती है 1 to 4 दिन में। इसके अलावा अगर आप उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होते तो आप जो हमारे रिकॉर्डेड सेशन है उनको देख सकते हैं। मैं हमेशा आपसे पर्सनली कॉन्टैक्ट में रहूँगा, कोई भी आपके डाउट होते हैं तो उनको हम डिस्कस कर सकते हैं। हमारी जो क्लासेस हैं मंडे टू सैटरडे, ठीक है, 6 दिन क्लास होती है 3 घंटे की। हमारा जो मंडे टू फ्राइडे को हम अपनी यूनिट्स को डिस्कस करते हैं, सैटरडे को हम रिवाइज करते हैं। जो कुछ भी हमने पढ़ा है इन 5 दिनों में उनको हम रिवाइज करते हैं और कुछ अपने जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, PYQs हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं, अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। हमारे जो टेस्ट सीरीज रहते हैं जिसमें आपके 12 टेस्ट रहते हैं, 8 सेक्शनल टेस्ट और 4 फुल लेंथ टेस्ट, उन टेस्ट को भी हम अपनी लाइव क्लासेस में डिस्कस करते हैं। ये समझते हैं कि उनके अच्छे आंसर कैसे लिखा जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे इंक्लूड रहती हैं हमारे लाइव क्लासेस में। अगर बात करता हूँ मैं स्टडी मटेरियल की, तो सारा स्टडी मटेरियल मैं आपको अपने पास से प्रोवाइड कराता हूँ। आपको कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी बुक रेफर नहीं करनी है, एक सिंगल बुक भी आपको मार्केट से परचेज नहीं करनी है, क्योंकि सारा स्टडी मटेरियल मैं आपको अपने पास से प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आपको नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगा सॉफ्ट कॉपी में, जो हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि लाइव क्लासेस के दौरान आपको लिखना ना पड़े। क्योंकि लाइव क्लासेस में अगर आप लिखने पे रहते हो कि भाई इसको नोट कर लूँ, इसको नोट कर लूँ, तो कई सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जो स्किप हो जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, लेकिन आपका लिखने में माइंड है तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हम भूल जाते हैं। तो आराम से आप रिलैक्स करके आराम से आप क्लास को पढ़िए और क्लास को देखिए, और जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आपको हैंड रिटन नोट्स में अलग से मिलने वाली हैं। इसके अलावा मैं अपने क्लास की जो PPTs होती हैं जिनसे मैं पढ़ाता हूं, उनको मैं एक दिन पहले ही आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूं। हमारा जो ऑफिशियल ग्रुप है जिसमें आपको ऐड कर देंगे बाद में जब आपका एडमिशन होगा, तो उस ग्रुप में मैं एक दिन पहले ही एडवांस में उसको शेयर कर देता हूं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कल हम क्या पढ़ने वाले हैं। उसको आप पहले से पढ़ लेते हैं। कोई भी अगर डाउट होते हैं तो अपने डाउट्स को अपने साथ में लेके आते हैं, फिर हमारी जो मैक्सिमम लर्निंग है वो होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। हमारे जो लाइव क्लासेस हैं उसमें हमारे टेस्ट को डिस्कस करते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको रिवीजन के लिए मैं आपको माइंड मैप्स प्रोवाइड कराता हूं कि आपके माइंड में मैपिंग होनी चाहिए कि कौन कौन सी यूनिट्स हैं और कौन कौन सी यूनिट्स में कितने पॉइंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरे माइंड में होने ही चाहिए, ताकि एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आए मैं उस क्वेश्चन का आंसर लिख दूँ। तो उसके लिए मैं आपको अलग से माइंड मैप्स प्रोवाइड कराता हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइव क्लासेस, जिसकी एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे 15 जनवरी को, 15 फेब को, और आप अभी इनरोल कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम अपने टॉपिक की। अगर हम बात करते हैं श्री अरविंद घोष की फिलॉसफी की, तो हमारे यूपीएससी के सिलेबस में जो हमारे 3 टॉपिक हैं, इन्वोल्यूशन, इवोल्यूशन और इंटीग्रल योगा, उन सभी को समझने के लिए हमें एक बार जो अरविंद घोष हैं उनकी जो फिलॉसफी है उसको हमें एक बार समझना पड़ेगा। यहाँ पे ये एक कोटेशन मैं इनका लेके आया हूँ। ये कहते हैं मैन इज अ ट्रांजिशनल बीइंग। मैन जो है एक ट्रांजिशनल बीइंग है, यानी कि इसका ट्रांजिशन हो रहा है। इट इज नॉट फाइनल, ही इज नॉट फाइनल, ठीक है। द स्टेप फ्रॉम द मैन टू सुपरमैन इज द नेक्स्ट अप्रोचिंग अचीवमेंट। ये कहते हैं कि हमारा जो अगला स्टेप होने वाला है वो ये है कि हम मैन से सुपरमैन बनने वाले हैं इन अर्थ इवोल्यूशन। अर्थ पे जो इवोल्यूशन हो रहा है, जो भी विकास की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि जब विकास हुआ था तो हम विकास की प्रक्रिया जैसे ही शुरू हुई, ऐसा तो है नहीं कि सारे इंसान पैदा हो गए। इंसानों को बनने में करोड़ों साल लगे हैं। मैटर से लाइफ आई, लाइफ आने के बाद में हमें सिंगल सेल मिली, फिर हमें मल्टीपल सेल मिली, फिर हम पशु बने, पशु के बाद में हम इंसान बने, यानी कि हम मानव बने। मानव बने इसलिए क्योंकि हमारे पास मन है, हमारे पास माइंड है, इसलिए हम मैन हैं। तो जब हमारे पास सुपर माइंड होगा तो हम सुपरमैन बन जाएंगे, तब हम सुपरमैन बन जाएंगे। तो जैसे हमें मानव बनने से कोई रोक नहीं पाया इस इवोल्यूशन के प्रोसेस में, वैसे ही हमें सुपरमैन बनने से भी कोई रोक नहीं पाएगा। इट इज इनएविटेबल, इसको टाला नहीं जा सकता। ये एक ट्रांजिशनल फेज है जो कि हमारे इवोल्यूशन का हिस्सा है।
जैसे हम इंसान बने हैं वैसे ही हम सुपरमैन भी बनेंगे, यानी कि जैसे हम मानव बने हैं वैसे हम अति मानव भी बनेंगे। सुपरमैन को या फिर सुपर ह्यूमन को अति मानव कहा जाता है हिंदी में। इट इज इनएविटेबल, ये कहते हैं इट इज इनएविटेबल, इसको टाला नहीं जा सकता, बिकॉज इट इज एट वंस द इंटेंशन ऑफ द इनर स्पिरिट एंड द लॉजिक ऑफ नेचर्स प्रोसेस। यही लॉजिक है आपके नेचर के प्रोसेस का जिसने आपको यहाँ तक लेके आई है, यही आपको लेके जाएगी आगे, और यही आपकी इनर स्पिरिट भी चाहती है। इट इज द इंटेंशन ऑफ योर इनर स्पिरिट। वो इनर स्पिरिट क्या है? वो इनर स्पिरिट होती है हमारी सोल जो हमारे अंदर रहती है। वो जो सोल है वो डिवाइन है, क्योंकि जो अरविंद घोष हैं वो ये मानते हैं कि जो अल्टीमेट रियलिटी है वो तो ब्रह्म ही है, एंड ब्रह्म इज द सुपर सोल। जो ब्रह्म है वो सुपर सोल है, यानी कि विच इज डिवाइन बीइंग। वो जो डिविनिटी है वो डिवाइन बीइंग में होती है, दैट इज ब्रह्म ओनली। जिसको सीधे शब्दों में हम कभी कभी गॉड बोल देते हैं, उसमें हम कुछ एट्रीब्यूट्स दे देते हैं तो वो सगुण ब्रह्म हो जाता है। लेकिन यहां पे जिस डिवाइन की बात की जा रही है दैट इज द सुप्रीम बीइंग। अब अगर हम बात करते हैं कि हम इंसान बने कैसे, इसके लिए अरविंद घोष ये कहते हैं कि एक प्रोसेस होता है जिसमें 8 फोल्ड प्रोसेस है, जिसमें 8 स्टेप्स होते हैं। उस 8 स्टेप्स से हम क्या करते हैं, हमारा जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है उसको वो एक्सप्लेन करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो डिवाइन है, सबसे ऊपर अगर कोई होता है इवोल्यूशन के प्रोसेस में तो वो होता है डिवाइन, यानी कि वो है कौन? वो ब्रह्म है, जिसको वो डिवाइन एग्जिस्टेंस बोलते हैं, जिसको वो सच्चिदानंद भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना सच्चिदानंद। सच्चिदानंद में 3 चीजें होती हैं, एक तो सत होता है, दूसरा चित्त होता है, तीसरा आनंद होता है। सत का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, चित्त का मतलब होता है कॉन्शियसनेस, और आनंद का मतलब होता है ब्लिस। ये 3 चीजें जिसमें होती हैं दैट इज कॉल्ड डिवाइन। उसको डिवाइन कहा जाता है। डिवाइन यानी कि वो दैवीय है, वो इनर स्पिरिट है जिसको ब्रह्म कहा गया है। अब ये कहते हैं कि इस प्रोसेस में ये जो इवोल्यूशन का प्रोसेस चल रहा है, जो कि हम देख रहे हैं, जहां से हम निकल के आए हैं और इंसान बने हैं, ये इवोल्यूशन का प्रोसेस आगे जाएगा और इंसान से हमारा जो अगला अप्रोचिंग अचीवमेंट है, जो अप्रोचिंग हमारा जो अगला स्टेप है दैट इज सुपरमैन। क्योंकि अभी हम मैन हैं, आगे चल के हम सुपरमैन बन जाएंगे। यहां पे मैन का मतलब मनुष्य है, ना कि पुरुष। मनुष्य में पुरुष और स्त्री दोनों आते हैं, मेल और फीमेल दोनों आते हैं। यहाँ पे मैन का मतलब मेल नहीं है, बल्कि मैन का मतलब है मनुष्य, ह्यूमन बीइंग्स। तो जो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं आज की डेट में जिस स्टेज पे हैं प्रोसेस में, इवोल्यूशन के प्रोसेस में जिस स्टेज पे हैं, तो उस स्टेज पे हमारे पास है माइंड। क्योंकि हमारे पास माइंड है इसलिए हमें मैन कहा जाता है। जब हमारे पास आ जाएगा सुपर माइंड तब हम बन जाएंगे सुपरमैन, और जब हम सुपरमैन बन जाएंगे तो मैन और डिवाइन के बीच की जो कड़ी है वो होता है सुपरमैन। और यही रोल है सुपरमैन का, और यही रोल है सुपर माइंड का कि वो हमें डिवाइन से मिलाता है। और डिवाइन कौन है? डिवाइन है सच्चिदानंद, सत्यचित आनंद, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो हम हैं कौन? हम ब्रह्म ही हैं। लेकिन अभी हम अपने ब्रह्मत्व को प्राप्त नहीं किए हैं, क्योंकि अभी हम इवोल्यूशन के ऐसे स्टेज पे हैं जहां पे अभी हम अपनी डिविनिटी को पहचान नहीं पाए हैं, अपनी डिविनिटी को हमने अप्रोच नहीं किया है। अब ये जो प्रोसेस है जो इवोल्यूशन का है, अब जो अरविंद घोष हैं वो ये कहते हैं कि इवोल्यूशन का प्रोसेस बाद में होता है, उससे पहले एक और प्रोसेस होता है, एंड दैट इज कॉल्ड इन्वोल्यूशन। इवोल्यूशन का प्रोसेस तब होगा जब इन्वोल्यूशन होगा। इन्वोल्यूशन का क्या मतलब है? इवोल्यूशन तो हम सभी लोगों ने सुना है। इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास की प्रक्रिया, जहां से विकास शुरू होता है, जीवन का आरंभ होता है, जीवन का आरंभ होता है। लेकिन जीवन का आरंभ हुआ ही क्यों, इसके लिए पीछे जिम्मेदार होता है इन्वोल्यूशन। तो अरविंद घोष ये कहते हैं कि जो डिवाइन एग्जिस्टेंस है, सबसे ऊपर होता है डिवाइन। अगर हम बात करते हैं इस प्रोसेस की, तो इस प्रोसेस में इवोल्यूशन से पहले होता है इन्वोल्यूशन, तो सबसे ऊपर रहता है डिवाइन। ये जो डिवाइन स्पिरिट है, ये जो डिवाइन स्पिरिट है, ये क्या करती है? ये जो डिवाइन स्पिरिट है ये इन्वॉल्व होती है, नीचे आती है, यानी कि ये क्या होती है? ये डिसेंड होती है। ये डिसेंड होती है यानी कि नीचे आती है। नीचे आती है तो कहां आती है? नीचे का मतलब है ये मैटर में इन्वॉल्व होती है। ये जो डिवाइन है जो मैटर में इन्वॉल्व होती है, ये जो डिवाइन था उसके पास तो ओमनिशियंस था, यानी कि उसके पास ही हैज ऑल द नॉलेज, बट इट डिसाइड्स टू डिसेंड इटसेल्फ इनटू मैटर।
तो फिर ये क्या होता है, मैटर में डिसेंड होता है और अपनी नॉलेज को छोड़ के नो नॉलेज की तरफ आता है, नॉलेज से नो नॉलेज की तरफ आता है। तो उसको कहते हैं इन्वोल्यूशन, यानी कि जिसको कहते हैं डिसेंट। यानी कि डिवाइन का जब डिसेंड होता है तो नॉलेज से नो नॉलेज की तरफ आता है, इग्नोरेंस की तरफ आता है, जिसको हम कहते हैं इन्वोल्यूशन, जिसको हम कहते हैं इन्वोल्यूशन, जो कि नीचे की तरफ प्रोसेस हो रहा है। ये आप देखते हैं, ये क्या हो रहा है, इन्वोल्यूशन, यानी कि नीचे की तरफ हो रहा है। यानी कि जो डिवाइन है जब वो नीचे मैटर से आके मिलता है, मैटर से आके मिलता है तो वो होता है इन्वोल्यूशन, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आना। इन्वोल्यूशन का मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट, यानी कि जब डिवाइन मैटर में इन्वॉल्व हुआ है तो दैट इज कॉल्ड इन्वोल्यूशन। अब जो डिवाइन मैटर में इन्वॉल्व हुआ है तो क्या होगा, धीरे धीरे वो अपने डिवाइन फॉर्म को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए उसको वापस ऊपर जाना पड़ेगा, वापस ऊपर जाना पड़ेगा, यानी कि मैटर को वापस ऊपर जाके क्या करना पड़ेगा, डिवाइन से मिलना पड़ेगा। यानी कि जो डिवाइन था, जो मैटर में इन्वॉल्व हुआ था, अब उसको इवॉल्व होना पड़ेगा अपने रियल स्वरूप को पहचानने के लिए। उसका जो रियल स्वरूप है, उसकी जो रियल फॉर्म है, रियल जो उसकी स्टेट है, डिविनिटी की स्टेट, उसको पहुंचने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वापस इवॉल्व होना पड़ेगा, वापस ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर उठते हैं तो इसको हम कहते हैं इवोल्यूशन। और अभी हम जिस स्टेज पे हैं उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। हम कहते हैं कि वर्ल्ड में इवोल्यूशन चल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो डिवाइन है वो पहले इन्वॉल्व हुआ था मैटर में और धीरे धीरे ये प्रोसेस ऊपर बढ़ा है जहां तक हम पहुंचे हैं, जिसको हम कहते हैं माइंड। हमारे पास माइंड आया है तो क्या हुआ होगा, सबसे पहले जो डिवाइन है वो नीचे डिसेंड हुआ होगा। जब वो डिसेंड हुआ होगा यानी कि वो इन्वॉल्व हुआ होगा मैटर में। जब मैटर में डिवाइन इन्वॉल्व होता है तो हमारे पास आती है क्या, मैटर में आती है लाइफ। मैटर को क्या मिलती है, लाइफ, क्योंकि सिंगल सेल फिर पैदा होते हैं। अगर साइंस से इसको कनेक्ट करके देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या होता है, मैटर में जब डिवाइन इन्वॉल्व हुआ तो सिंगल सेल आई होगी। सिंगल सेल का मतलब क्या है, जीवन की उत्पत्ति हुई। जीवन की उत्पत्ति तो सिंगल सेल से ही हुई थी ना। सबसे पहले क्या था, सिंगल सेल, यानी कि एक कोशिकीय जीव की रचना हुई। मैटर में एक कोशिकीय जीव के रूप में उसमें जीवन आ गया, यानी कि उसमें लाइफ आ गई। जब उसमें लाइफ आ गई तो धीरे धीरे उसके पास क्या आई, साइकी, यानी कि आत्मा आ गई। उसके पास आत्मा आ गई लाइफ के लिए। फिर लाइफ का मतलब ये है कि उसमें सिंगल सेल, जिसमें सिंगल सेल है उसको भी लाइफ कहा जाएगा, लेकिन उसमें आत्मा नहीं मानी जाएगी क्योंकि उसके पास 5 सेंस ऑर्गन्स नहीं हैं। धीरे धीरे उसके सेंस ऑर्गन्स बढ़ते जाएंगे, पहले सिंगल सेंस, फिर डबल सेंस, ट्रिपल सेंस, 4 सेंस, 5 सेंस। धीरे धीरे सेंस ऑर्गन्स के जो नंबर है वो बढ़ता जाता है। धीरे धीरे उसके पास 5 सेंस हो जाते हैं, फिर वो कहलाता है क्या, साइकी। फिर उसको क्या मिल गई है, साइकी मिल गई है, जिसको कहते हैं आत्मा। 5 सेंस है यानी कि उसके पास आत्मा है, लेकिन अभी उसके पास माइंड नहीं है, छठी इंद्रिय नहीं है, दैट इज कॉल्ड माइंड। जब हमारे पास छठी इंद्रिय आती है, जब उस जीव के पास, उस मैटर में जब छठी इंद्रिय आती है, जिसको हम कहते हैं माइंड, छठा सेंस आता है माइंड, तो 6 सेंस जिसके पास होता है उसको हम कहते हैं माइंड। और हम कौन है, हम वही लोग हैं जिसके 5 सेंस ऑर्गन्स भी हैं, लेकिन छठा सेंस ऑर्गन जिसको हम कहते हैं माइंड, हमारे पास वो भी है। अब क्योंकि हमारे पास माइंड है, इसका मतलब हम कौन है, हम कॉन्शियस बीइंग्स हैं। अब क्योंकि हमारे पास माइंड है, इस माइंड की वजह से ही हमें कहा गया है मैन। इस माइंड की वजह से हमें कहा गया है मैन, क्योंकि हमारे पास माइंड है इसलिए हम मैन है। यानी कि अगर हमारे पास मन है तो मन से हम बनते हैं मानव। मानव को मानव क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके पास मन है। 5 सेंस ऑर्गन्स के अलावा उसके पास मन भी है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है मानव। अब मानव को अगर ऊपर उठना है, अब ये जो प्रोसेस है इवोल्यूशन का, ये तो ऊपर उठता ही जा रहा है, ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इस प्रोसेस में अगला जो स्टेट होगा वो कौन सा होगा, अगर हम इस प्रोसेस को देखते हैं तो इसमें इसके हिसाब से तो अगला जो स्टेप होगा, जो नेक्स्ट अप्रोचिंग स्टेट है वो क्या है, दैट इज सुपर माइंड। वो तो सुपर माइंड है जिसको हम अति मनस कहते हैं। अब अगर हमारे पास सुपर माइंड आ जाएगा तो हम कौन बन जाएंगे, क्योंकि हमारे पास माइंड है तो हम मैन है, हमारे पास सुपर माइंड आ जाएगा तो हम बन जाएंगे सुपरमैन, ठीक है। तो जो मैंने कहा था ना कि हमको कहते हैं सुपरमैन, ऑन कर लो हैंडीकैम, तो फिर कोई हैंडीकैम ऑन नहीं करेगा। अभी तो करते हैं लेकिन फिर कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि फिर सभी लोग सुपरमैन बन जाएंगे। जब सारे ही सुपरमैन हैं तो एक सुपरमैन दूसरे सुपरमैन के लिए हैंडीकैम थोड़ी ना ऑन करेगा, क्योंकि वो उसके लिए कोई स्पेशल चीज नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करते हैं लिबरेशन की, अकॉर्डिंग टू श्री अरविंदो, तो श्री अरविंद के हिसाब से जो लिबरेशन है वो कोई इंडिविजुअल लिबरेशन नहीं होता, वो होता है
होलिस्टिक लिबरेशन, वो होता है होलिस्टिक लिबरेशन, और उस होलिस्टिक लिबरेशन को ही कहा जाता है सुपर मेंटल स्टेट। जब हमारे पास सुपर मेंटल स्टेट होती है, यानी कि हमारे पास सुपर माइंड आता है, तो जब हमें सुपर माइंड मिल जाता है तो इसी इवोल्यूशन के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ उठते हैं। जब ऊपर की तरफ उठते हैं तो सुपर माइंड से ऊपर उठ के हमें क्या मिलती है, ब्लिस, यानी कि आनंद मिलता है। जब हमें आनंद मिलता है तो हमें कॉन्शियसनेस होती है, यानी कि हमारे पास चेतना आती है। चेतना किस बात की आती है कि मेरा जो एग्जिस्टेंस है वो डिवाइन एग्जिस्टेंस है। मेरा जो एग्जिस्टेंस है वो कैसा है, वो डिवाइन एग्जिस्टेंस है। इस बात की मुझे चेतना मिलती है, इस बात की मुझे कॉन्शियसनेस मिलती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जो ब्लिस है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आनंद। और जो कॉन्शियसनेस है इसको हम कहते हैं चित्त, और जो एग्जिस्टेंस है इसको हम कहते हैं सत्य। तो तीनों को मिला के क्या हो गया, सत्य चित्त आनंद। तो तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, सच्चिदानंद। यानी कि अगर हमें सच्चिदानंद को प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सुपर माइंड की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारा अगली स्टेज है, जो कि हमारी अगली स्टेज है। क्योंकि अभी हम यहाँ पे हैं, अभी हम यहाँ पे हैं, माइंड पे हैं, तो हम मैन हैं। हमें सुपर मैन चाहिए होगा, हमें सुपर मैन बनना होगा, हमें सुपर माइंड चाहिए होगा। सुपर माइंड को हम कैसे प्राप्त करें, क्या हमें उसको प्राप्त करने की जरूरत है। देखो, इस इवोल्यूशन के प्रोसेस से तो ये लगता है कि भाई मैटर से माइंड बनने के लिए हमने कोई प्रयास नहीं किया था, नेचर ने हमें अपने आप बनाया है। ऐसा अरविंद घोष भी कहते हैं कि इट इज इनएविटेबल, ये टाला नहीं जा सकता, ये होके ही रहेगा। यानी कि अगला जो हमारा अप्रोचिंग अचीवमेंट है दैट इज सुपर माइंड। यानी कि आगे चल के हम सभी सुपरमैन बनने वाले हैं, आगे चल के हम सभी सुपरमैन बनने वाले हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। क्योंकि हमें मैन बनने में भी बहुत टाइम लगा है, करोड़ों साल लगे हैं, अरबों साल लगे हैं। ये इवोल्यूशन का प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो होता है। तो इस प्रोसेस को फास्ट करने का कोई तरीका है? अरविंद घोष से अगर पूछते हैं कि क्या इस प्रोसेस को हम फास्ट कर सकते हैं, तो वो कहते हैं हाँ कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है इंटीग्रल योगा, जिसको कहते हैं इंटीग्रल योगा। जिस इंटीग्रल योगा के प्रोसेस से हमारा होता है ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन। इंटीग्रल योगा से होगा हमारा ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन, और उस ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन से हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा सुपर माइंड। यानी कि अभी हमारे पास माइंड है, फिर हमें मिल जाएगा सुपर माइंड। वो इंटीग्रल योगा क्या होता है? अगर हम श्री अरविंद की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि अगर हम बात करते हैं, इससे पहले हमने पढ़ा था पतंजलि का योगा, महर्षि पतंजलि का योग दर्शन पढ़ा था। तो महर्षि पतंजलि के योग दर्शन का मतलब यह था कि जो पुरुष है वो अपने आत्म स्वरूप को पहचान जाता है, यानी कि जो पुरुष है वो अपने इनर सेल्फ को पहचान जाता है, अपने सेल्फ को वो रियलाइज कर लेता है। दैट इज कॉल्ड लिबरेशन। अगर मेरे पुरुष ने अपने सेल्फ को रियलाइज कर लिया तो मेरा लिबरेशन पॉसिबल हो गया, लेकिन आपने तो नहीं किया है ना, तो इसका मतलब आपका लिबरेशन पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि जो पतंजलि का योग है वो बात करता है इंडिविजुअल लिबरेशन की, लेकिन अगर हम बात करते हैं अरविंद घोष के लिबरेशन की, तो इनका जो लिबरेशन है दैट इज होलिस्टिक लिबरेशन। क्योंकि यहाँ पे जो इवोल्यूशन के प्रोसेस में जो लिबरेशन हो रहा है वो किसी एक व्यक्ति का नहीं हो रहा है, सारे मैन का एक साथ हो रहा है। यानी कि सारे मैन एक साथ सुपरमैन बन जाएंगे, सारे मैन सुपरमैन बन जाएंगे। यानी कि वो किससे मिल जाएंगे, फिर वो सच्चिदानंद को प्राप्त कर लेंगे। सच्चिदानंद को प्राप्त करने का मतलब ये है कि उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो ये जान जाएगी कि वो डिवाइन है, जहां से वो आए थे वापस वहीं पहुंच चुके हैं, यानी कि फिर वो डिवाइन बीइंग्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो स्टेज है डिवाइन बीइंग तक पहुंचने की, इसी को कहा जाता है लिबरेशन। लेकिन ये जो लिबरेशन है किसी एक आदमी का थोड़ी ना हो रहा है, सभी का हो रहा है। इसीलिए और अरविंदो के योगा में, इंटीग्रल योगा में, और जो पतंजलि का जो राजयोग है, दोनों में यही डिफरेंस है कि वो बात करता है इंडिविजुअल लिबरेशन की, जबकि अरविंद का जो इंटीग्रल योगा है ये इंटीग्रेट करने की बात करता है। किसको? माइंड को सुपर माइंड से। जब माइंड सुपर माइंड से इंटीग्रेट होगा तो क्या होगा, हमारे पास हमें सच्चिदानंद मिलेगा। सच्चिदानंद मिलेगा तो हमारा होलिस्टिक लिबरेशन होगा, क्योंकि हम सभी का होगा एक साथ। तो हमारा जो लिबरेशन है वो कैसा है, वो होलिस्टिक लिबरेशन है। यानी कि एक आदमी फिर लिबरेट नहीं होगा, सारी पूरी जो जितनी भी सृष्टि है, यहाँ पे जितने भी मैन हैं, सभी को सुपर माइंड मिल जाएगा। यानी कि सभी जो है वो होलिस्टिकली लिबरेट हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं कि जो इंटीग्रल योगा है उसका काम क्या है? इंटीग्रल योगा है उसका काम है हमारा ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन करना। वो ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन में हमारी तीन चीजें होती हैं, उनको हम आगे समझेंगे। अभी हम समझ लेते हैं हमारा जो इंटीग्रल योगा है वो ये कहते हैं कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं राजयोग की, जो कि हमारा पतंजलि का है, तो पतंजलि के योग के लिए हमें अष्टांग योग की जरूरत पड़ती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, ये 8 जो स्टेप हैं ये हमें
करने होते हैं, जो समाधि का प्रोसेस होता है काफी डिफिकल्ट होता है, तो वो ये कहते हैं कि आपको इतनी कठिन तपस्या करने की जरूरत नहीं है, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। आप नहीं भी करोगे तब भी आपका क्या होगा, लिबरेशन तो होके ही रहेगा, यानी कि आप डिवाइन तो बनोगे ही बनोगे। जैसे आप मैन बन गए वैसे आप सुपरमैन भी बन जाओगे। सुपरमैन बन जाओगे तो आप सच्चिदानंद को भी प्राप्त करोगे। जब आपको सच्चिदानंद की प्राप्ति हो जाएगी तो फिर आप डिवाइन भी बन जाओगे, इससे आपको कोई रोक नहीं सकता। इंटीग्रल योगा का जो रोल है वो इतना है कि इस प्रोसेस को फास्ट कर देगा, यानी कि मैन को सुपरमैन से जल्दी मिला देगा, फिर जो सुपरमैन है वो डिवाइन को जल्दी जान सकता है। उसकी जो कॉन्शियसनेस है उसको वेक करने का काम करता है, यानी कि इंटीग्रल योगा का जो काम है वो क्या है, यूनियन इन वेकिंग कॉन्शियसनेस विदाउट समाधि, जहां पे समाधि की जरूरत नहीं पड़ती, जिसकी बात करते हैं राजयोग में महर्षि पतंजलि। ठीक है, आगे ये कहते हैं दिस अप्रोच टारगेट्स इंडिविजुअल लिबरेशन, ह्यूमैनिटीज रिडेम्पशन एंड डिवाइन लाइफ मैनिफेस्टेशन ऑन अर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे आपका इंडिविजुअल लिबरेशन होगा, दूसरे का भी होगा, तीसरे का भी होगा, हम सभी का इंडिविजुअल लिबरेशन होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, अल्टीमेटली जो हमारा है होलिस्टिक लिबरेशन होगा। ठीक है, हिज योगा मेथड डाइवर्जेस फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एम्फसाइजिंग असेंडिंग द माइंड थ्रू अ थ्री-फोल्ड प्रोसेस। और वो थ्री-फोल्ड प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन। ये कहते हैं जब हमारा ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो उस ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हमारा क्या होगा, हमारा लिबरेशन पॉसिबल हो सकता है। उस ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन में ये तीन चीजें लेके आते हैं। सबसे पहले आता है साइकोसाइजेशन, उसके बाद में स्पिरिचुअलाइजेशन एंड देन सुपरमेंटलाइजेशन। साइकोसाइजेशन का मतलब यह है कि हमारी साइकी जो है वो डेवलप होगी। साइकी का मतलब क्या बताया था मैंने, आत्मा, यानी कि हमारी आत्मा का विकास होगा। जब हमारा आत्मा का विकास होगा तो हम क्या करेंगे, हम अपनी सोच को बदलेंगे। द वे वी थिंक, हमारी सोच जो है वो बदलेगी। जब हमारी सोच बदलेगी तो हमारे फील करने के तरीके भी बदलेंगे, हमारे जो काम करने के तरीके हैं वो भी बदलेंगे, और डिवाइन के लिए जो हमारा प्रेम है, हमारा जो लव है, हमारा जो अनुराग है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब हमारा डिवाइन के लिए अनुराग बढ़ जाएगा तो हम डिवाइन से मिलने की हमारी इच्छा भी तीव्र हो जाएगी। तीव्र इच्छा हो जाएगी तो ये प्रोसेस जो है ये भी फास्ट हो जाएगा। जितना टाइम हमें मैन बनने में लगा है उतना टाइम हमें फिर सुपरमैन बनने में नहीं लगेगा। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जो इंटीग्रल योगा है उसका काम क्या है, उसका काम सिर्फ इतना है कि जो स्पीड स्लो है इवोल्यूशन की, उस स्पीड को फास्ट कर देना, ताकि हम जल्दी से सुपरमैन बन जाएं और जल्दी से हमें सच्चिदानंद की प्राप्ति हो जाए। ये काम है। अगला जो प्रोसेस है, अगला जो स्टेप है दैट इज स्पिरिचुअलाइजेशन। स्पिरिचुअलाइजेशन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, हमारे मन का विकास और ज़्यादा अच्छे से करते हैं। ठीक है, मेकिंग योर माइंड बिगर थ्रू कनेक्ट विद द हायर नॉलेज एंड हैप्पीनेस, ब्रिंगिंग पीस, पावर एंड गुड थॉट्स इन योर लाइफ। अपने जीवन में अच्छे विचारों को लेके आना, अच्छे थॉट्स को लेके आना, अपने आत्मा का विकास करना और स्पिरिचुअलाइजेशन करना है। स्पिरिचुअलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम ये मानते हैं कि हमसे ऊपर भी कोई है जो कि हमसे हायर है और उस हायर स्टेज तक मुझे पहुंचना है, तो दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलाइजेशन, जिसको कहते हैं हम आध्यात्मिकीकरण। हमारा आध्यात्मिकीकरण होगा तभी हम क्या कर पाएंगे, उस आध्यात्मिक शक्ति से मिल पाएंगे। जब तक हमारा उसमें कोई विश्वास नहीं होगा तब तक हम कैसे मिल पाएंगे। नेक्स्ट है सुपरमेंटलाइजेशन। सुपरमेंटलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब आपका आध्यात्मिकीकरण हो चुका हो, यानी कि आप ये मान चुके हो कि आपसे ऊपर भी कोई शक्ति है जिसको हम डिवाइन कहते हैं, दैवीय शक्ति है। उस दैवीय शक्ति तक पहुंचने के लिए हम इस माइंड से तो पहुंच नहीं सकते, हम तो मनुष्य हैं, मानव हैं। तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा अति मनस, यानी कि जिसको हम कहते हैं सुपर माइंड। सुपर माइंड हमें मिलेगा तो दैट इज कॉल्ड सुपरमेंटलाइजेशन। हमारा सुपरमेंटलाइजेशन हो जाएगा चेंजिंग योर वे ऑफ थिंकिंग कंप्लीटली। पूरी तरीके से हमारा सोचने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा। फीलिंग यूनिटी इन एवरीथिंग, हर चीज से हमारी यूनिटी हो जाएगी। फिर लोग हमें अलग दिखाई नहीं देंगे, फिर हमें ऐसा लगेगा कि ये हम ही, हमारे जैसे ही हैं, ये हम ही हैं। एंड अचीविंग अ पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड थ्रू 4 स्टेजेस लीडिंग टू अ डीपर कनेक्शन विद द डिवाइन। और यहाँ पे आप जो डिवाइन से आपका जो डीपर गहरा संबंध है उसको आप जान पाएंगे। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि मैन ही क्यों सुपरमैन बनेगा, दूसरे भी तो बीइंग्स हैं, वो क्यों नहीं बनते? तो इसका जवाब देते हैं श्री अरविंद घोष। वो ये कहते हैं कि मैन इज नॉस्टिक बीइंग। नॉस्टिक का मतलब होता है दैट द बीइंग दैट हैज स्पेशल नॉलेज। ठीक है, ऐसा बीइंग जिसके पास क्या होती है, स्पेशल नॉलेज होती है, उसको हम कहते हैं नॉस्टिक बीइंग। बाकी के जो बीइंग्स हैं वो उनके पास नोसिस नहीं है। नोसिस का मतलब होता है स्पेशल नॉलेज।
उनके पास स्पेशल नॉलेज नहीं है, इसलिए वो नॉस्टिक बीइंग्स नहीं है। लेकिन मैन ही है जिसके पास नॉस्टिक, जो कि नॉस्टिक बीइंग है, क्योंकि उसके पास क्या है, उसके पास स्पेशल नॉलेज है। और स्पेशल नॉलेज ये है कि उसके पास माइंड है, यानी कि वो अपने 5 सेंस ऑर्गन्स के ऊपर भी सेंस कर सकता है, जिसको हम कहते हैं छठी इंद्री। वो बाकी बीइंग्स के पास नहीं होती, हमारे पास होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे पास स्पेशल नॉलेज है। स्पेशल नॉलेज है तो हमारा स्पिरिचुअलाइजेशन पॉसिबल होता है, इसीलिए वो स्पिरिचुअल बीइंग्स नहीं होते। मैन के अलावा जितने भी बीइंग्स हैं वो स्पिरिचुअल नहीं होते, हम स्पिरिचुअल होते हैं, क्योंकि हमें ये पता है, हम ये मानते हैं, हम ऐसा विश्वास करते हैं कि हाँ, हमसे भी ऊपर कोई है, जिसको हम डिवाइन कहते हैं, जिसको हम दैवीय शक्ति कहते हैं, जिसको हम दैवीय क्षमता कहते हैं, जिसको मुझे प्राप्त करना है। क्योंकि मैं ये मानता हूं, इसीलिए मैं उसको प्राप्त भी कर सकता हूं, और जो कि हमारा नेक्स्ट अप्रोचिंग अचीवमेंट होगा, किसके थ्रू, सुपर माइंड के थ्रू। तो यहां पे अगर हम देखते हैं सुपर माइंड का क्या रोल होता है, सुपर माइंड का रोल होता है माइंड को डिवाइन से कनेक्ट करना, यानी कि बीच की कड़ी का काम करता है सुपर माइंड। और अगर हम बात करते हैं इंटीग्रल योगा की, तो इंटीग्रल योगा का क्या रोल होता है, इंटीग्रल योगा का जो रोल होता है वो होता है इवोल्यूशन के प्रोसेस को फास्ट करना, ताकि मैन जो है वो सुपर माइंड को गेन कर ले, जल्दी वो सुपरमैन बन जाए, और सुपरमैन जो है वो सच्चिदानंद को प्राप्त करके डिवाइन को गेन कर ले। तो ये प्रोसेस है इनका इवोल्यूशन का, जिससे पहले होता है इन्वोल्यूशन। आई होप इट इज क्लियर नाउ। काफी इंटरेस्टिंग फिलोसफी है इनकी। तो दिस इज ऑल अबाउट श्री अरविंद घोष। अब हम बात करते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो हमारा 2023 में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो एक्सप्लेन द नेचर एंड रोल ऑफ सुपर माइंड इन इवोल्यूशन एज पर अरविंदोस फिलॉसफी, 2023 में 10 नंबर का क्वेश्चन आया था कि आपको यहाँ पे जो रोल है और जो नेचर है सुपर माइंड का, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। अगर हम बात करते हैं इसके नेचर की, जो सुपर माइंड है वो आपको देता है पीस, वो आपको यूनिटी देता है, जहां पे आपकी जो थिंकिंग है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है, जो कि आपको मिलता है ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, साइकोसाइजेशन, स्पिरिचुअलाइजेशन और सुपरमेंटलाइजेशन। जब ये 3 प्रोसेस को आप फॉलो करते हैं, यानी कि इंटीग्रल योगा को अपनाते हैं, तो आपका क्या होता है, आपको मिलता है सुपर माइंड। जब आपको सुपर माइंड मिलता है तो इसका रोल क्या होता है, सुपर माइंड का जो रोल होता है वो होता है बीच की जो कड़ी है उसका रोल प्ले करता है सुपर माइंड। बिना सुपर माइंड के हम डिवाइन को प्राप्त नहीं कर सकते, सच्चिदानंद को प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि मैन और डिवाइन के बीच की कड़ी है सुपर माइंड। तो ये क्या करता है, ये बीच का एक पुल की तरह काम करता है, हमारा एक ब्रिज की तरह काम करता है, एक साधन की तरह काम करता है, एक सीढ़ी की तरह काम करता है, जिस पे चढ़ के हम कहां पहुंच सकते हैं, हम डिवाइन तक पहुंच सकते हैं। क्लियर है? इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन एंड इवैल्यूएट द रोल ऑफ इंटीग्रल योगा इन द प्रोसेस ऑफ ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इंडिविजुअल इवोल्यूशन एज एक्सपाउंडेड बाय श्री अरविंदो। अब क्योंकि ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप क्या करना कि सबसे पहले इवैल्यूएट रोल, आपको जो इंटीग्रल योगा का जो रोल है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, इवैल्यूएट करना है। एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि आपको बताना है कि इंटीग्रल योगा का मतलब क्या है। इंटीग्रल योगा का मतलब है इंटीग्रेट करना, किसको, मैन को सुपरमैन से इंटीग्रेट करना। ठीक है, मैन जब सुपरमैन से इंटीग्रेट हो जाएगा तो वो अपने सच्चिदानंद को भी प्राप्त कर लेगा, उसको गेन कर लेगा, उसको अचीव कर लेगा, जो कि उसका नेक्स्ट अप्रोचिंग अचीवमेंट है। उसके थ्रू वो डिविनिटी को गेन कर लेगा, वो डिवाइन को प्राप्त कर लेगा, यानी कि वो दैवत्व को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, ये क्या है, ये इसका रोल है इंटीग्रल योगा का। अब इस जो प्रोसेस में जो ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन है, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इंडिविजुअल इवोल्यूशन एज एक्सपाउंडेड बाय श्री अरविंदो, वो ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन को भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। उसमें क्या आएगा, सबसे पहले आपका आएगा क्या, साइकोसाइजेशन, फिर स्पिरिचुअलाइजेशन एंड देन सुपरमेंटलाइजेशन। तो आपको यह समझाना है इसमें कि जो इंटीग्रल योगा का रोल है वो आपका ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, जिसमें आते हैं आपका साइकोसाइजेशन, स्पिरिचुअलाइजेशन और सुपरमेंटलाइजेशन, इन तीनों का इस्तेमाल करके वो क्या करता है, मैन को डिवाइन से इंटीग्रेट करता है सुपर माइंड के थ्रू। क्योंकि जब वो इंटीग्रल योगा करता है तो ये जो प्रोसेस है, जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है, ये और जरा फास्ट हो जाता है और मैन जो है वो जल्दी सुपर माइंड को गेन कर लेता है। और अगर एक और चीज मैं आपको बताऊं, जैसा कि शुरुआत में ही श्री अरविंद घोष ने ये कहा था कि इट इज इनएविटेबल। ये कैसा है, ये इसको हम टाल नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि अगर हम इंटीग्रल योगा को नहीं भी अपनाते हैं तब भी हम सुपरमैन तो बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि इट इज इनएविटेबल। दिस इज द पार्ट ऑफ दिस इवोल्यूशन। जो डिवाइन डिसेंड होके नीचे आया था, इन्वोल्यूट होके, वो इवोल्यूट होके ऊपर जाएगा ही जाएगा। अगर हम इंटीग्रल योगा को नहीं अपनाते हैं तो ये प्रोसेस थोड़ा स्लो रहेगा,
अगर अपना लेते हैं तो ये प्रोसेस जो है थोड़ा फास्ट हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट श्री अरविंदोस फिलॉसफी। आज की क्लास में इतना ही। इस फिलॉसफी की क्लास में आज इस अरविंदो की फिलॉसफी में आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा फिलॉसफिकली इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है, उस पॉइंट को आप एक बार लिख के जरूर बताइए अपने कमेंट सेक्शन में। कोई अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी डाउट है इस सेशन से रिलेटेड आपका, तो उसको भी आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी जो टेलीग्राम आईडी है या फिर इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। द सेम आईडीज आर गुप्ता सौरभ BLY1। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। इसी के साथ में हमारा इंडियन फिलोसफी की जो सीरीज है वो कंप्लीट होती है। अब जो अगली सीरीज हमारी स्टार्ट होगी दैट विल बी फिलोसफी ऑफ रिलीजन, जिसमें हम पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं नोशन ऑफ गॉड। ठीक है, तो ठीक है, फिर आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय क्लास। हैव अ गुड डे, गुड लक, स्टे ट्यून्ड टू स्टडी IQ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।